मेरे प्यारे भक्तों, 29 जून सोमवती पूर्णिमा पर चुपचाप इन 3 वृक्षों को छूकर आ जाना। छप्पर फाड़ के होगी। धन वर्षा कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। विश्वास नहीं तो 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में सोमवती पूर्णिमा के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। आप साथी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां भक्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, अगर आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन ये जो पेड़ हम आपको बताएंगे, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों, इस बार सोमवती पूर्णिमा कई वर्षों बाद विशेष संयोग में आई है। तो जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोकेगा पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आ जाना है, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे कई होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 29 जून सोमवती पूर्णिमा को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस सोमवती पूर्णिमा पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं।
और अगर आप इन खास पेड़ों को हमारे बताए अनुसार इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको सोमवती पूर्णिमा के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं सोमवती पूर्णिमा की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्यकाल के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 जून को सुबह 3:06 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को सुबह 5:26 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 जून सोमवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन पौधों को किसी भी समय यानी कि किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिनको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। सोमवती पूर्णिमा में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। सोमवती पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और सोमवती पूर्णिमा के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और सोमवती पूर्णिमा के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को 29 जून सोमवती पूर्णिमा में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताएंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन जो कि 29 जून को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है।
इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती है। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाज समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 29 जून सोमवती पूर्णिमा का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को सोमवती पूर्णिमा के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो गरीबी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही करें। तो भक्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर दिया देते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब सोमवती पूर्णिमा को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार ये वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी ये नवदुर्गा के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में दक्षिणाय नमो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए ये वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्ग मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वो मंत्र है, दर्शन बिल्व वृक्षस स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार। एक विलंब शिवार्पणम का अर्थ है कि यहां पर एक विलंब शिवपर्पणम का अर्थ है बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र
पापों का नाश करता है। तो भक्तों, 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। भक्तों, अब हम आपको दूसरे पौधे के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन संध्या काल में समी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा समी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर समी की जड़ में आप डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो समी की जड़ में सिंदूर डालने से आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन समी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन समी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो सोमवती पूर्णिमा पर समी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, आप सभी 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वो प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या सोमवती पूर्णिमा के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आपके जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना है, वो है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे अपवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना है, वो है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्ध, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। सोमवती पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष की जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी भगवान शिव को प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना है, वो है नीम का पेड़। भक्तों, नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और ये शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। नीम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीम के पेड़ की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। अब अगला पेड़ है जिसे आपको सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना है, वो है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा सोमवती पूर्णिमा के दिन करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। आम के पेड़ को शिव के पूजन में विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन 20 मिनट का गायत्री मंत्र भी आपको अवश्य करना चाहिए। भक्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा जो बहुत ही पवित्र और फल देने वाली मानी जाती है, यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मनुष्य को पुण्य, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज का यह पावन दिन
हमारे जीवन में एक बड़ा अवसर लेकर आता है। इस दिन की महिमा को समझना और श्रद्धा से इसका पालन करना हमारे जीवन के दुखों को दूर कर सकता है। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस पवित्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन आपके जीवन के अंधकार को दूर करके उसमें सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर दे। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन पूरे श्रद्धा और ध्यान से इस कथा या महिमा को सुन लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन की दरिद्रता, परिवार की परेशानियां और बड़े से बड़े संकट भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस पूर्णिमा को बहुत विशेष बताया गया है। यह सिर्फ एक साधारण पूर्णिमा नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र दिन है जो एक ही दिन में बहुत बड़ा पुण्य देने वाला माना गया है। वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का फल सबसे अलग और अधिक माना गया है। ज्येष्ठ का महीना बहुत गर्मी वाला होता है। इस समय जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर शरीर को शुद्ध करके भगवान विष्णु की भक्ति करता है, स्नान करता है या दान पुण्य करता है तो उसे सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए इस पवित्र दिन का महत्व समझें, श्रद्धा रखें और जितना हो सके भक्ति और पुण्य के कार्य करें। यही इस दिन का सच्चा लाभ है। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे बहुत से भोले भाले भक्तों के मन में इस व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर एक बड़ा असमंजस, भारी भटकाव और दुविधा की स्थिति बनी हुई है। पंचांगों की गणनाओं में होने वाले अंतर तिथियों के उतार चढ़ाव और सूर्योदय सूर्यास्त के गणितीय भेदों के कारण लोग इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर वह कौन सा सही दिन है जब व्रत और स्नान दान करने से श्री हरि की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अलग अलग जगहों से अलग अलग तारीखें सुनने को मिलती हैं, जिससे मन का भ्रम और बढ़ जाता है। ऐसे में हर सनातनी के मन में यह जानने की तीव्र लालसा है कि आखिर किस दिन पूर्ण निष्ठा से व्रत और पूजन किया जाए, इसके शास्त्र सम्मत और अचूक नियम क्या हैं, व्रत को खोलने का सही विधि और समय क्या है, और सबसे बड़ी बात, इस दिन किए जाने वाले वे कौन से अत्यंत गुप्त और सिद्ध उपाय हैं जो किसी भी सोए हुए भाग्य को रातों रात जगाने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जो भक्त शारीरिक रूप से कमजोर हैं और कड़े नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे दयालु शास्त्रों में क्या विशेष व्यवस्था दी गई है। ऊपर से इस बार की इस दिव्य पूर्णिमा पर कई शताब्दियों के बाद ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है जिसने इस महाव्रत की शक्ति और इसके चमत्कारी प्रभाव को कई हजार गुना तक बढ़ा दिया है। परंतु उस शुभ मुहूर्त को जानने से पहले हमें इस महापूर्णिमा की महिमा और इसके पीछे छिपी उस अलौकिक पौराणिक सत्यता को जानना होगा जिसका वर्णन स्वयं महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। इस अद्भुत महाव्रत के प्रभाव की कथा सीधे महाभारत काल और प्राचीन सतयुग से जुड़ी हुई है। इसी कारणवश इसे लोक में महान फल देने वाली पुण्यतिथि माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष के 12 महीनों में कुल मिलाकर 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन उन सभी में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस पूर्णिमा को ताज पहनाया गया है। इस पावन दिन की पहली और मुख्य कथा पतिव्रता सावित्री और सत्यवान के अमर सुहाग की कथा है, जो हमारे शास्त्रों में वट सावित्री व्रत के नाम से विख्यात है। मद्र देश के राजा अश्वपति के रूपवान
और सर्वगुण संपन्न कन्या सावित्री का विवाह दंतसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। विवाह के समय देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उनके प्राण हर लिए जाएंगे। सावित्री एक परम पतिव्रता नारी थी। उसने इस सत्य को सहज स्वीकार किया और अपने पति व अंधे सास ससुर के साथ वन में कुटिया बनाकर रहने लगी। जब वह संकट का अंतिम दिन आया तो सावित्री ने 3 दिन पहले से ही अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर दिया था। जब सत्यवान वन में लकड़ी काटने के लिए वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ पर चढ़े तो अचानक उनके सिर में असहनीय दर्द हुआ और वे पेड़ से नीचे उतरकर सावित्री की गोद में लेट गए। उसी क्षण साक्षात यमराज सत्यवान के सूक्ष्म प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी और वह भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया और कहा कि मनुष्य का शरीर सिर्फ पृथ्वी तक ही साथ देता है, परंतु सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता, मधुर वाणी और पातिव्रत धर्म के बल पर हार नहीं मानी। सावित्री के इस अद्भुत और अटूट समर्पण को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर के आंखों की दिव्य रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में उनका खोया हुआ राजपाट वापस मांगा और तीसरे वरदान में अपने लिए 100 यशस्वी पुत्रों की माता होने का अखंड सौभाग्य मांग लिया। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने बड़ी चतुरता और विनम्रता से कहा कि हे यमराज, आप तो साक्षात धर्मराज हैं। एक पतिव्रता नारी आपके दिए वरदान के अनुसार अपने पति के बिना कैसे मां बन सकती है? अपनी ही बात के जाल में बंधे होने के कारण यमराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। ये पूरी घटना ज्येष्ठ मास की अमावस्या से शुरू होकर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही पूर्णता को प्राप्त हुई थी, जब सत्यवान को पूरी तरह से नया जीवन मिला और उनका पूरा परिवार पुनः सुखी हुआ। इस दिव्य तिथि की दूसरी महाकथा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम की अलौकिक स्नान यात्रा से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं और स्कंद पुराण के अनुसार इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का प्राकट्य हुआ था। राजा इंद्रदुम्न ने जब दारू ब्रह्म के रूप में प्रभु की मूर्तियों की स्थापना करवाई, तब इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ दिन पहली बार भगवान का भव्य महाभिषेक किया गया था। इसी स्मृति में हर वर्ष पूरी धाम में इस दिन महास्नान यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें प्रभु को कुएं के अत्यंत सुवासित और पवित्र 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस अलौकिक स्नान के बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा की संध्या को भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को गजवेश यानी गणेश रूप में दर्शन देते हैं। मान्यता है कि इस दिव्य रूप के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा के दिन वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही कड़े नियमों के साथ पूजा अर्चना करती हैं। पूर्णिमा की सुबह
सुहागिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई के बाद पवित्र जल से स्नान करना चाहिए और पूर्ण श्रृंगार करके चटकीले लाल पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भूलकर भी काले, नीले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग शुभ कार्यों में वर्जित माने जाते हैं। पूजा के लिए बट वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर वहां बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज रखकर उसके ऊपर ब्रह्मा, सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा न हो तो बट वृक्ष की जड़ में ही साक्षात भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का वास मानकर पूजा करें। पेड़ की जड़ में शुद्ध जल और कच्चा दूध अर्पित करें। फिर गोपी चंदन, अक्षत, फूल, भीगे हुए चने, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सूत के कच्चे सफेद धागे को या लाल कलावा को हाथ में लेकर बट वृक्ष की 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए धागे को पेड़ के तने पर लपेटे। परिक्रमा करते समय मन ही मन अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा का पूरा श्रवण करें और अंत में भीगे हुए चने और कुछ दक्षिणा अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए उन्हें भेंट करें। इस पावन और सिद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे विशेष सांसारिक कर्म हैं जिनसे हर महिला और साधक को पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। ये पूरी घटना ज्येष्ठ मास की अमावस्या से शुरू होकर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही पूर्णता को प्राप्त हुई थी, जब सत्यवान को पूरी तरह से नया जीवन मिला और उनका पूरा परिवार पुनः सुखी हुआ। इस दिव्य तिथि की दूसरी महाकथा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम की अलौकिक स्नान यात्रा से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं और स्कंद पुराण के अनुसार इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का प्राकट्य हुआ था। राजा इंद्रदुम्न ने जब दारू ब्रह्म के रूप में प्रभु की मूर्तियों की स्थापना करवाई, तब इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ दिन पहली बार भगवान का भव्य महाभिषेक किया गया था। इसी स्मृति में हर वर्ष पूरी धाम में इस दिन महास्नान यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें प्रभु को कुएं के अत्यंत सुवासित और पवित्र 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस अलौकिक स्नान के बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा की संध्या को भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को गजवेश यानी गणेश रूप में दर्शन देते हैं। मान्यता है कि इस दिव्य रूप के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही कड़े नियमों के साथ पूजा अर्चना करती हैं। पूर्णिमा की सुबह सुहागिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई के बाद पवित्र जल से स्नान करना चाहिए और पूर्ण श्रृंगार करके चटकीले लाल पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भूलकर भी काले, नीले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग शुभ कार्यों में वर्जित माने जाते हैं। पूजा के लिए बट वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर वहां बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज रखकर
उसके ऊपर ब्रह्मा, सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा न हो तो वटवृक्ष की जड़ में ही साक्षात भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का वास मानकर पूजा करें। पेड़ की जड़ में शुद्ध जल और कच्चा दूध अर्पित करें। फिर गोपी चंदन, अक्षत, फूल, भीगे हुए चने, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सूत के कच्चे सफेद धागे को या लाल कलावा को हाथ में लेकर वटवृक्ष की 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए धागे को पेड़ के तने पर लपेटे। परिक्रमा करते समय मन ही मन अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा का पूरा श्रवण करें और अंत में भीगे हुए चने और कुछ दक्षिणा अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए उन्हें भेंट करें। इस पावन और सिद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे विशेष सांसारिक कर्म हैं जिनसे हर महिला और साधक को पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। बट सावित्री और ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस महाव्रत में महिलाओं को अपने मन में किसी भी प्रकार का अनावश्यक क्रोध, अहंकार या चिड़चिड़ापन नहीं लाना चाहिए। अपने पति या घर के किसी भी सदस्य के साथ वाद विवाद या कटु वचनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि क्लेश और अशांति वाले घर से माता लक्ष्मी उसी क्षण अपना मुख फेर लेती है। इस दिन सुहागन महिलाओं को भूलकर भी सफेद रंग की साड़ी, सफेद चूड़ी या सफेद बिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन अखंड सौभाग्य का उत्सव है। पूजा के समय वटवृक्ष की टहनी को या उसकी हरी पत्तियों को जबरन तोड़ना घोर पाप माना जाता है। जो भी फल या फूल चढ़ाने हो उन्हें पहले से ही नीचे गिरे हुए या 10वीं तिथि को तोड़कर रख लेना चाहिए। घर के पुरुषों और महिलाओं दोनों को इस दिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से पूरी तरह बचना चाहिए। रसोई में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। चाहे किसी ने व्रत रखा हो या न रखा हो, घर में सात्विकता का माहौल होना अनिवार्य है। दोपहर के समय सोने से बचें और अपना कीमती समय मोबाइल या टीवी पर व्यर्थ करने के बजाय प्रभु के भजनों और मंत्रों के जाप में बिताएं। यदि इस पवित्र दिन घर के द्वार पर कोई असहाय गरीब बुजुर्ग या गाय माता आ जाए तो उन्हें भूलकर भी खाली हाथ या दुत्कार कर न भगाएं। उन्हें भरपेट अन्न या शीतल जल देकर उनका पूरा सम्मान करें। ज्येष्ठ मास की इस भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए ठंडे जल के मटके रखवाना या मीठे शरबत की प्याव लगवाना इस भीषण गर्मी में दिन संसार का सबसे बड़ा महापुण्य माना गया है। अब आते हैं इस प्रसंग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसके लिए देश के सभी मान्य और प्रतिष्ठित पंचांगों की सटीक गणनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है, ताकि आप तक सबसे प्रामाणिक जानकारी पहुंचाई जा सके। देश के सभी प्रमुख प्राचीन और प्रामाणिक पंचांगों की सटीक गणना के अनुसार साल 2026 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस परम फलदायिनी और चमत्कारी ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का शुभ प्रारंभ 28 जून 2026 की दोपहर को ही हो रहा है और इस पवित्र पूर्णिमा तिथि का पूर्ण समापन अगले दिन यानी 29 जून 2026 की शाम को होगा। हमारे सनातन धर्म की महान परंपराओं और वैदिक शास्त्रों के अटल नियमानुसार किसी भी व्रत
स्नान, दान या त्योहार के लिए हमेशा उदया तिथि को ही प्रधान, सर्वमान्य और सर्वोपरि माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस तिथि में भगवान सूर्य देव का उदय होता है उसी दिन उस तिथि का मुख्य व्रत और स्नानदान रखना पूरी तरह से शास्त्र सम्मत और सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला माना जाता है। क्योंकि 29 जून 2026 की शुभ सुबह सूर्योदय के समय यह पुण्यदायी पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी और शाम तक इसका प्रभाव बना रहेगा। इसीलिए इस महापूर्णिमा का सर्वोच्च फल देने वाला सौभाग्य प्रदाता और जन्मों के पाप नाशक ये महान व्रत और स्नानदान 29 जून 2026 दिन सोमवार को ही पूरे देश में एक साथ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन लें और अपने मन में अच्छे से बिठा लें कि आपको ये महाव्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ 29 जून को ही धारण करना है। सबसे सुखद, अद्भुत और मन को प्रसन्न करने वाली बात यह है कि इस बार 29 जून को पड़ने वाला ये महान व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है। सोमवार का पावन दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ शिवशंकर और मन के कारक चंद्रदेव को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। पूर्णिमा तिथि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है और सोमवार का दिन होने से इस अद्भुत और दुर्लभ संयोग के कारण इस बार के व्रत का प्रभाव, इसकी सकारात्मक शक्ति और इसका आध्यात्मिक महत्व संपूर्ण ब्रह्मांड के समान असीम और अनंत हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पूरे दिन और रात का पवित्र व्रत रखने के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण, अंतिम और अनिवार्य क्रिया होती है वो है अगले दिन व्रत का बिल्कुल सही समय पर पारण करना, यानी व्रत को विधि विधान से खोलकर भगवान को धन्यवाद देना। क्योंकि यदि पारण सही मुहूर्त में न किया जाए तो उस पूरे व्रत का फल नष्ट होने का भय रहता है। व्रत खोलने का जो सबसे शुभ, कल्याणकारी और सटीक समय पंचांगों में निर्धारित किया गया है वह अगले दिन यानी 30 जून 2026 दिन मंगलवार को सुबह सूर्योदय के बाद का अत्यंत शुभ और उत्तम समय रहेगा। आप सभी आत्मीय भक्तों को हमेशा ये विशेष रूप से याद रखना चाहिए कि तिथि के सही तालमेल के भीतर ही व्रत का पारण करना शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। अन्यथा उस अत्यंत कठिन व्रत का कोई भी पुण्य फल साधक को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती है कि आप सब पूरी तरह से निश्चिंत होकर बिना किसी भी प्रकार के संशय, दुविधा या भ्रम के 29 जून को ये पावन और चमत्कारी ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत धारण करें। भगवान को पीले और सफेद रंग के सुगंधित पुष्प, इस मौसम के ताजे फल जैसे मीठे आम, रसीला खरबूजा और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी के पत्र अत्यंत प्रेम भाव से अर्पित करें। भगवान के सम्मुख शुद्ध गाय के देसी घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें और धूप की सुगंध से वातावरण को पवित्र करें। पूजा के बाद कुशा के आसन पर बैठकर महामंत्रों का जाप अवश्य करें। शास्त्रों में इस महाफलदायिनी पूर्णिमा की संध्या के समय दीपक और जलदान के कुछ ऐसे अचूक, सिद्ध और अत्यंत गुप्त उपाय भी बहुत ही विस्तार से बताए गए हैं जो आपके बरसों से सोए हुए और रूठे हुए भाग्य को तुरंत जगाने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, वे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संध्या के समय यानी जब सूर्यास्त हो जाए तब अपने घर के मुख्य द्वार पर
और आंगन में विराजमान तुलसी माता के पास गाय के शुद्ध घी का एक एक दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में एक चुटकी पीली हल्दी डाल दें और ध्यान रखें कि रुई की जगह लाल कलावे या मौली की बाती का ही प्रयोग करें। हल्दी और लाल कलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को अत्यंत प्रिय हैं। यह उपाय आपके घर में साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी का हमेशा के लिए स्थायी वास करवाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की शाम को किसी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जून 2026 ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा है और ज्येष्ठ महीने की ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने का ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार, एक और ज्येष्ठ महीने का ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार है, सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना। परिवार ज्येष्ठ महीने का ज्येष्ठ पूर्णिमा साला सभी करना के दिन चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। मैंने आपको लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप लोगों के मेरा करना चाहिए को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस ज्येष्ठ महीने सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो कि मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वहां ज्येष्ठ महीने की सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, पर उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी पूछी जाए निप्रामण्य प्रचार की परमा इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है
या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये कैसा उपाय है? जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं।